आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हमारे साथ रडार पर आज डिक्सन टेक है। कंपनी के नंबर्स आए हैं और शानदार नंबर प्रेजेंट किए कंपनी ने। इनफैक्ट अगर पैट डबल हुआ है, रेवेन्यू ग्रो भी हुआ है 95% का। मोबाइल सेगमेंट जिसको लेकर काफ़ी सारी कॉशियसनेस की बात की जा रही थी, वो 123% ग्रो हुआ है। आइए कंपनी के ग्रुप CFO हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी बने हुए हैं। थैंक यू सो मच सौरभ, समय देने के लिए, जी बिजनेस पर अपना टेक हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कंग्रेचुलेशन और सुपर्ब क्वार्टर, बहुत ही अच्छे नंबर्स, पैट डबल हुआ है। और इनफैक्ट एक जो बड़ी बाजार की वरी थी, जो कॉशियसनेस थी कि मोबाइल सेगमेंट शायद डोमेस्टिक कंपटीशन फाइट करेगा, वॉल्यूम्स गिर रहे हैं आपके बड़े कुछ क्लाइंट्स से, चाहे वो उसमें मोटोरोला हो या आपके चाइनीज पार्टनर्स हो, उस पर क्या कह सकते हैं कि इट हैज़ पुट अ रेस्ट टू ऑल दोज वरीज, जिस तरह के आपके मोबाइल सेगमेंट की ग्रोथ दिखी है? क्या की लेवर्स रहे इस क्वार्टर ग्रोथ के? Yeah, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्लियरली हमें लगता है कि मोबाइल में हमारा हमेशा लार्जेस्ट, हमारा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज में। और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं डेफिनेटली वो हमें लगता है कि हमारे कॉम्पिटिटर से मच बेटर है। तो वो डेफिनेटली मार्केट को थोड़े कंसर्न्स थे, और जो कि हमने अपनी अर्निंग्स कॉल में भी एड्रेस करे हैं कि हमें लगता है कि लायन हमारा लार्ज मार्केट शेयर विद दिस ब्रांड्स वो हमारे पास ही रहेगा। हाँ, ब्रांड्स का एक डी रिस्किंग रहता है स्ट्रैटेजी, जिसमें कुछ बिजनेस वो हमारे अदर कॉम्पिटिटर्स को भी देगा। सो क्लियरली वो नंबर्स Q1 में रिफ्लेक्ट हुए हैं, और हमें लगता है कि आगे Q2 में मोबाइल के नंबर्स और भी बेटर होंगे, और उनमें भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। नो एब्सोल्युटली, वो डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी बाजार भी थोड़ा समझता है उस पॉइंट से। लेकिन अगर थोड़ा सा नंबर्स को और डिटेल में डिस्कस करना चाहें, जिस तरह कि आपने गाइडेंस दी है FY26 के लिए, 27 के लिए, स्पेशली स्मार्टफोन वॉल्यूम्स को लेकर काफ़ी काफ़ी रॉबस्ट ये गाइडेंस है। लगभग 50% तक का सर्ज दिख रहा है अगले 2 साल में, जो आप अभी जो फ़ोन्स बनाते हैं और आगे जो आप गाइडेंस देने वाले हैं। मार्जिन भी एक्सपैंडेड दिख रहे हैं। ये सब किस बैक, मार्जिन एक्सपेंशन भी किस बैक पे है? क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक वन ऑफ द की स्ट्रैटेजी हो सकती है? कौन से बड़े वर्टिकल्स हैं जहां आप प्लान करेंगे एक्विजिशंस या फिर स्टेक बाय करना, ताकि मार्जिन एक्सपेंशन भी हो पाए? या बिल्कुल आपने ठीक बोला, हमारे जो मार्जिन एक्सपेंशन होंगे वो काफ़ी हद तक हमारी ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, डीपनिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, जो पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं ऑन विद कंपोनेंट सप्लायर्स। तो जैसे हमारा पहला पार्टनरशिप था HKC के साथ ऑन डिस्प्लेस हम लोग मोबाइल्स के लिए करेंगे, नोटबुक्स के लिए करेंगे, ऑटोमोटिव के लिए करेंगे, टीवी के लिए करेंगे। सिमिलरली हमारा जो अभी रिसेंटली एक्विजिशन हुआ है क्यूटेक का, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है कैमरा मॉड्यूल्स में, एंड वो वर्ल्ड का 5th नंबर प्लेयर है, एंड प्रीटी मच इंडिया में वो ऑलमोस्ट काफ़ी प्लेयर्स को एंड्रॉइड इकोसिस्टम में सप्लाई करता है। तो वो JV हमारा 2 महीने के अंदर कंक्लूड हो जाएगा, उसका उसका इम्पैक्ट आने लग जाएगा हमारे नंबर्स में। तीसरा, हमने चॉन्चिंग करके UI करके कंपनी से साइन अप किया है, जिसका ऑफ कोर्स प्रेस नोट 3 में अप्रूवल लगेगा, एंड अगले साल से उसके नंबर्स भी रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। एंड ये बेसिकली प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं, मैकेनिकल्स हैं, बहुत लैपटॉप्स के लिए और मोबाइल्स के लिए। एंड तो हमें लगता है ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है, ये पहली बात हमारे कैप्टिव कस्टमर्स के लिए होगी, और इन्हीं कस्टमर्स को हम लोग ये कंपोनेंट देंगे, जिससे हमारा सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन आगे आने वाले सालों में होगा। एब्सोल्युटली, क्यूटेक काफ़ी प्रॉमिसिंग आपके लिए भी वर्टिकल लग रहा है। आई थिंक ग्लोबली 5 बड़ी कंपनियों को सप्लाई भी ये करता है। तो अगर इन्हें जैसा से आपने बताया कि लगभग 2 क्वार्टर के बाद इसके भी एडिशनल रेवेन्यूज़ और इससे भी फाइनेंशियल्स को सपोर्ट मिलना शुरू होगा, पर इसके लिए हम आगे की गाइडेंस क्या रख सकते हैं? किस तरह के एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ ऐड हो सकते हैं FY26 में, लेटर ऑन द फ्रॉम द सेकेंड हाफ? या सो प्रियंका, इनके अगर आप लास्ट ईयर के नंबर्स देखें 24-25 के, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, एंड ऑलमोस्ट 150 करोड़ का EBITDA किया था। हमें लगता है कि एक बार हम इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम इसमें एक तो जो जो भी आज ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये कर रहे हैं उसको फर्दर डीपन करेंगे। हम ऑलमोस्ट एज अ कंपनी इसमें 550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि ECMS कंपोनेंट PLI स्कीम में हम अपनी केपेक्स कमिट करेंगे। और हमारे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है एंड्रॉइड इकोसिस्टम में। तो ये डीपनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस हमारे जो कस्टमर एक्सेस है, हमें लगता है ये आगे आने वाले सालों में 2,000 करोड़ के रेवेन्यू को हम लोग 5,000 करोड़ रेवेन्यू कर सकते हैं। और उसमें जो मार्जिन है वो 7-7.5 से हम उसको 9-9.5% मार्जिन एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एक तो रेवेन्यू में ग्रोथ होगी, अलॉन्ग विथ मार्जिन एक्सपेंशन होगा। ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू ज़्यादातर हमारे कैप्टिव कस्टमर्स को होगा, तो रेवेन्यू पर से ये हमारी टॉप लाइन में ऐड नहीं होएगा, बट ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये क्लियरली आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी, एंड इसी का रीज़न की वजह से हमारा कंपनी लेवल पे मार्जिन एक्सपेंशन आएगा।
ओके, प्रॉफिटेबिलिटी में ये ऐड होगा। वन लास्ट क्वेश्चन सौरभ, क्योंकि बाजार को एक बहुत बड़ी वरी ये भी है, लेकिन आई थिंक बहुत हद तक अब डाइजेस्टेड है, डिस्काउंटेड है, कि आपके पीएलआई स्कीम जो है वो एक्सपायर हो रही है मार्च 26 तक, और कुछ बड़े एक्सपर्ट्स जैसे मानते हैं कि लगभग आपके एबिटा को, जो एबिटा मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है, वो लगभग 0.6% से कर सकता है। एट द सेम टाइम उसको ऑफसेट करने के लिए आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज इतनी स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक प्लेयर्स के सामने, लेकिन बाजार की जो ये वरी थी कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंपटीशन आपके लिए बड़ा है, इस पर एक्चुअली रियलिटी क्या है, और पीएलआई स्कीम पर भी? देखिए, पीएलआई हमेशा एक टेम्परेरी पीरियड के लिए थी, और हमने लास्ट के 5 सालों में हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी है। हमने मोबाइल बिजनेस में ऑलमोस्ट 1000+ करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट करी है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक अच्छी टीम क्रिएट करी है, अच्छे सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया है, और अब हमारा ये जो 4A बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है, ये हो रहा है। तो क्लियरली हमें लगता है कि जो 0.6% आपने मार्जिन एक्सपेंशन का, मार्जिन का जो इम्पैक्ट बताया पीएलआई का, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि 31 मार्च 26 के बाद इसका इम्पैक्ट चला जाएगा। बट जो मैंने आपको बताया कि नेट में इसके इम्पैक्ट के जाने के बाद भी ये जो कॉम्पोनेंट 4A है, ऑपरेटिंग लेवरेज है, बेटर स्केल है, और जो हम पार्टनरशिप्स हमने स्टिच करी है मोबाइल्स में, कुछ स्टिच करी हैं, कुछ आगे आने वाले टाइम में वो अप्रूवल गवर्नमेंट का एक बार आ जाएगा, तो वो एक बार पार्टनरशिप्स और हो जाएंगी। तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पुट टुगेदर हमें लगता है कि नेट ऑफ दिस पीएलआई हम 120 से 130 पिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन कर सकते हैं और मोबाइल्स में। एंड सिंस मोबाइल हमारा ऑलमोस्ट 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इसका स्ट्रेट इम्पैक्ट कंपनी लेवल के ऑपरेटिंग मार्जिन में आएगा। आगे आने वाले 27-28 वाले साल में ये इसका इम्पैक्ट और भी बेटर दिखेगा, जब इसमें फर्दर रैंप अप होगा कंपोनेंट प्ले में। ऑल राइट, बहुत बार अब बात होती है कि बहुत ही रिच वैल्यूएशन है, लेकिन स्टॉक लगातार एक ग्रोथ ट्रजेक्टरी पे है और नए हाइज बना भी रहा है। थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय थैंक यू, देने के लिए। थैंक यू ओके, प्रियंका, थैंक यू। थैंक यू सो मच, विशिंग यू लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो।